स्वागत है दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रोबोट्स को इंसानों से ज्यादा ताकत मिल जाए तो क्या होगा? क्या वे हमारी बात मानेंगे या हमारे खिलाफ हो जाएंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही रोबोट की है जिसका नाम है राम सिंह शून्य 7 इस कहानी में एक चोर प्रेम चोपड़ा एक रोबोट खरीदता है, लेकिन उसकी चालाकी उस पर ही भारी पड़ जाती है। यह कहानी रोबोटिक्स के नियमों और इंसान के लालच के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे एक रोबोट अपने मालिक के आदेश और इंसानियत के बीच फंस जाता है और अंत में क्या होता है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। प्रेम चोपड़ा ने जब सुपर रोबोट्स प्लाजा का चमकता हुआ साइन देखा तो उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। वह सड़क पार करते हुए दुकान की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि अब उसे एक साथी मिल जाएगा। यह उसकी हाल की चोरी के पैसों का अच्छा इस्तेमाल होगा। सुपर रोबोट्स अपने इलेक्ट्रॉनिक काम और अच्छी बनावट के लिए सबसे अच्छे और मशहूर थे। दुकान के अंदर एक छोटे कद के सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? प्रेम चोपड़ा ने घबराकर अपने कोट से रुमाल निकाला और माथे पर पसीना पोंछते हुए धीरे से बोला, हाँ, मुझे। फिर उसने अपनी टाई ठीक की और उसका आत्मविश्वास लौट आया। मैं एक रोबोट खरीदना चाहता हूं। सेल्समैन ने बात पूरी करते हुए कहा, मदद के लिए सर, यही हमारी खासियत है। हम उद्योग, कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग, साफ सफाई और देखभाल के लिए कुशल रोबोट बनाते हैं। ये सब खास कामों के लिए बने हैं। सेल्समैन ने रिकॉर्ड की हुई आवाज की तरह बोलना जारी रखा, हमारे सबसे अच्छे रोबोट आपके जैसे ग्राहकों के लिए घर के काम के लिए हैं। प्रेम चोपड़ा ने एक कारोबारी की तरह कहा, हाँ, मुझे यही चाहिए। सेल्समैन उसे एक चमकदार कालीन वाली गैलरी से होते हुए एक बड़े हॉल में ले गया जो रोशनी से चमक रहा था। हॉल के दाहिने कोने में चांदी, नीले और हरे रंग के रोबोट भरे हुए थे। कुछ रोबोट चलने का अभ्यास कर रहे थे जबकि कुछ बंद खड़े थे। जैसे ही प्रेम चोपड़ा ने हॉल में कदम रखा, एक रोबोट तेजी से उसके पास आया। चांदी के रोबोट ने धातु की आवाज में कहा, शुभ दिन सर, सुपर रोबोट्स प्लाजा में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपकी यात्रा यहां अच्छी रहेगी। प्रेम चोपड़ा थोड़ा हैरान होकर बुदबुदाया, वाह। सेल्समैन गर्व से मुस्कुराया और एक अलग खड़े नीले रोबोट की तरफ गया। उसने बताया, यह रोबोट घर के कामों के लिए बनाया गया है, जैसे सफाई करना, सामान रखना, बाजार से सामान लाना, लॉन की देखभाल करना, चिट्ठी भेजना, टीवी पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम दिखाना और अखबार से आपकी पसंद की खबरें चुनना। सेल्समैन ने सांस लेने के लिए रुककर आगे कहा, आपको बस आदेश देने के लिए एक रिमोट कंट्रोल चाहिए। प्रेम चोपड़ा ने पूछा, इसका मतलब है कि मैं घर बैठकर शहर के बाजार में रोबोट को आदेश दे सकता हूं? सेल्समैन ने समझाया, यह आधे किलोमीटर के दायरे में काम करता है। वैसे इसका नाम राम सिंह 7 है। प्रेम चोपड़ा ने सिर हिलाया। सेल्समैन ने उसकी चाल पकड़ और कुछ और कामों की जांच की। सब कुछ ठीक था। प्रेम चोपड़ा ने तय किया, मैं इसे खरीदूंगा। सेल्समैन ने सिर हिलाकर कहा, जरूर सर, अगर आप मेरे साथ ऑफिस चलेंगे तो मैं आपको राम सिंह के सारे काम समझाऊंगा और आपको एक किताब, मैनुअल भी दूंगा। प्रेम चोपड़ा संतुष्ट होकर बोला, जरूर जरूर। मुझे आपको बताना होगा कि बाकी रोबोट की तरह राम सिंह में 3 नियम हैं। रोबोट अपने मालिक की बात मानेगा, वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रेम चोपड़ा ने पहला नियम सुना और वह इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने बाकी 2 नियमों पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुशी से सिर हिलाया और रोबोट का गलत इस्तेमाल न करने के कागजों पर दस्तखत किए। अब उसे एक नौकर और एक साथी मिल गया था। प्रेम चोपड़ा ने सोचा कि अगर राम सिंह 7 किराने का सामान खरीद सकता है तो वह गहने जैसी महंगी चीजें भी चुरा सकता है। बाजार में रोबोटों को भारी पैकेट उठाते, सिनेमा के टिकट खरीदते और सामान को गाड़ी तक ले जाते देखना आम बात थी, लेकिन फिर भी वे अजीब और मजेदार नौकर लगते थे। राम सिंह 7 बहुत ही कुशल था। उसने बहुत तेजी से और सही तरीके से सामान को शॉपिंग ट्रॉली में रखा और अगले आदेश का इंतजार करने लगा।
आमों का एक बड़ा ढेर देखकर प्रेम चोपड़ा ने दूर से आदेश दिया, 2 किलो पके और रसीले आम। कुछ ही समय में राम सिंह 070 ने सबसे अच्छे आम चुन लिए थे। प्रेम चोपड़ा ने कमांडर में कहा, कैश काउंटर पर पैसे दो। राम सिंह 070 रुका, मुड़ा और एक सभ्य नागरिक की तरह अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन के आखिर में खड़ा हो गया, जबकि प्रेम चोपड़ा व्यस्त बाजार का आनंद ले रहा था। वह रोबोट की फुर्ती और समझदारी से बहुत खुश था। जब प्रेम चोपड़ा गोपाल ज्वेलर्स पर रुका तो राम सिंह 070 एक वफादार कुत्ते की तरह उसके पीछे चला। कांच की खिड़की से उसने सोने के गहनों का शानदार नजारा देखा। प्रेम चोपड़ा जल्दी से कोने में गायब हो गया और रिमोट कंट्रोल में धीरे और साफ साफ बोला, एक हार उठाओ और छुपा लो, आवाज मत करना, जानकारी किसी को मत बताना, यह सबसे बड़ा राज है, नहीं तो मैं तुम्हारा सिस्टम बंद कर दूंगा, उसने धमकी दी। राम सिंह 070 दुकान के अंदर गया और काउंटर के पास रुक गया। उसकी धातु की हथेली आगे बढ़ी और एक हार बिना किसी आवाज के उसके अंदर चला गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, जौहरी एक ग्राहक से बात कर रहा था। प्रेम चोपड़ा ने यह सब दूरबीन से देखा था। उसने खुशी से सिगरेट का एक लंबा कश लिया। राम सिंह 070 बाहर निकल गया। शुरू में महंगी पुरानी चीजों से लेकर गहनों और कीमती पत्थरों की चोरी होती रही और किसी को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे दुकानदारों की परेशानियां बढ़ने लगीं। प्रेम चोपड़ा को इस बात का पता नहीं चला और वह चोरी करता रहा, जब तक कि एक युवा फल बेचने वाले ने एक महंगे अफगानी अंगूर के गुच्छे को नीले रोबोट के अंदर गायब होते नहीं देखा। यह घटना चारों तरफ फैल गई और जैसे ही दुकानदारों ने यह सुना, उन्हें याद आया कि जब उनकी कीमती चीजें गायब हुई थीं, तब उन्होंने भी उसी नीले रोबोट को अपनी दुकानों में देखा था। यह जानकारी तुरंत पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। एक दिन प्रेम चोपड़ा ने राम सिंह 070 को झावेली ब्रदर्स से कीमती रत्न चुराने के लिए भेजा। पुलिस तैयार थी और कंप्यूटर वाले कैमरों ने, जो बहुत तेजी से रिकॉर्डिंग कर सकते थे, उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। राम सिंह पकड़ा गया, लेकिन जैसे ही प्रेम चोपड़ा ने दूरबीन से देखा कि 2 लोग रोबोट के गले पर लिखा उसका लाइसेंस नंबर लिख रहे हैं, वह भाग गया। चोर राम सिंह 070 का मालिक होने की वजह से प्रेम चोपड़ा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद कोर्ट की सुनवाई तक प्रेम चोपड़ा को जमानत पर छोड़ दिया गया। चोरी की कोई भी चीज नहीं मिली। उसने चालाकी से अपने गिरोह के जरिए उन चीजों को बेच दिया था। कोर्ट में उसने सभी आरोपों से इनकार किया। उसने कहा, लगता है किसी और ने राम सिंह 070 के प्रोग्राम बदल दिए हैं। पुलिस को मैं घर पर मिला था। सरकारी वकील गोयल ने पूछा, आपने सबसे पहले एक रोबोट क्यों खरीदा था? घर पर मदद के लिए? जाहिर है कि आप उसके कामों को नियंत्रित कर सकते थे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इस कहानी को खत्म करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या होगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो।